की सोच कहाँ से आई? जरूर कहीं ना कहीं लाइट के ऊपर कोई ना कोई आवरण है जो उसको सोचने पे मजबूर करता है, और वही उसकी सोच ही चलाने वाली माइट माना शक्ति, लाइट की माइट माना शक्ति ही सर्जन कराती है। इसलिए हमेशा देखोगे तो शक्ति ही सर्जन, हमेशा हर जगह शक्तियां ही जय ब्रह्मांड को चलाने वाली ब्रह्मांड की आदि शक्ति, वो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम कराती है। महाशक्ति महाब्रह्मांड की महाशक्तियां, वो भी महाविष्णु महाब्रह्मा द्वारा पूरे महाब्रह्मांड को कंट्रोल कराती हैं। महाशक्ति अनेक रूप धारण करके महाब्रह्मांड को चलाती हैं। ऐसी तरह परम महाशक्ति यूनिवर्स को चलाती हैं। ऐसी तरह 100 कला की शक्ति पूरे मल्टीवर्स को चलाती थी। मगर वो शक्तियों में धीरे धीरे पावर डाउन हो गया और वो धीरे धीरे उनमें शक्ति रही नहीं, क्योंकि शिव निराकार माना लाइट। और देखो हमेशा परमात्मा किसको चाहिए? एक कला की परमात्मा हो, चाहे एक कला का शिव, एक 8-10 कला का महाशिव, 16 कला का परम महाशिव, या 100 कला का परम 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 महाशिव। तो निराकार शिव होता है, निराकार शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। तो निराकार शिव भी शक्ति के बिना अधूरा कहा जाता है। कल तो कौन सी शक्ति? क्योंकि अगर लाइट होगी तो लाइट के अंदर तो सोच नहीं है, लाइट के अंदर कोई कचरा नहीं है। तो कचरा कहाँ आया? बाहर का वायुमंडल का आवरण का कचरा किसमें आया? लाइट के ऊपर एक आवरण बन जाता है, वही माइट कहते हैं। माइट के अंदर ही बाहर का वायुमंडल का कचरा आता है, और बाहर के वायुमंडल से माइट ही लाइट को बचाती है। मतलब शक्ति ही शिव को बचाती है, शक्ति ही शिव को बचाती है। पूरे ब्रह्मांड की संचालन करने वाली शक्ति शिव को कहती है साइड में रहो, मैं ब्रह्मा द्वारा सज्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराती हूँ। तो उसी तरह प्रकृति ही विनाश कराती है। प्रकृति को जब लगता है कि अब ये रचना आउट ऑफ कंट्रोल है, रचना अब कंट्रोल नहीं हो रही है, तब रचयिता माना शक्ति, रचयिता माना शक्ति, शक्ति माना माँ, शक्ति माना माँ, क्रिएटर। चाहे बेहद के विश्व की माँ हो, चाहे एक कला की ब्रह्मांड की क्रिएटर की शक्ति हो, शिव की शक्ति हो, महाशिव की महाशक्ति हो, वो खुद ही